आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर एंड एन क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर लास्ट वीक एंड दिसंबर लास्ट वीक में, उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन हर टॉपिक का हो जाए, ताकि हम ऐसे किसी क्वेश्चन से ना सामना करना पड़े कि वो हमें फैक्ट मालूम ही नहीं था। तो चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। इसमें इस चैप्टर में भौतिक राशियां एवं मापन से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं, भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धति होती है। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से 4 पद्धति है। एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। देखिए एमकेएस पद्धति में क्या करते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। सीजीएस पद्धति में क्या करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। एफपीएस में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में करते हैं। देखिए एफपीएस से नाम ही, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। सीजीएस में सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। एमकेएस में एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड। तो ये यही है, आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं। अगर आप शॉर्ट याद कर लिए तो नीचे उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं, वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल, वोल्ट, इस सब का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो एसआई पद्धति में कुल कितने मात्रक होते हैं, तो 7 मात्रक होते हैं। लंबाई का क्या होता है, मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो ये हमें 7 है, जो क्या है, एसआई यूनिट है और मूल मात्रक है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। देखिए एसआई पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक होते हैं, तो ये होता है 2। समतल कोण, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन और ठोस कोण का होता है स्टेरेडियन। समतल कोण को, समतल कोण प्लेन एंगल और ठोस कोण को बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसका रेडियन और स्टेरेडियन होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या होता है, यह एक दूरी का मात्रक है, जिसे हम पृथ्वी से अन्य खगोलीय ग्रहों के बीच की दूरी को नापते हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को मापते हैं। ओम मीटर किसका मात्रक है, ओम मीटर है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य में मूल भौतिक राशि कौन सी है, तो हम अभी पढ़े थे, क्या है, विद्युत धारा मूल मात्रक है। बल, दाब, वेग, त्वरण में कौन सी अदिश राशि है, तो अभी अदिश राशि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अदिश राशि कौन है, देखिए इसमें ये हो जाएगा, दाब एक अदिश राशि है। अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। देखिए बल में दिशा मिल जाएगा, वेग में दिशा मिल जाएगा, त्वरण में दिशा मिल जाएगा, लेकिन दाब में आपको नहीं मिलेगा। देखिए तो यहाँ अदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है, तो अदिश राशि वे भौतिक राशि जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है, मैग्नीट्यूड होता है, दिशाओं का नहीं, और इन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। जैसे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ये सब क्या हो गया, ये सब अदिश राशि के हैं। सदिश राशि किसको कहते हैं, वे राशि जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ
दिशा की आवश्यकता होती है। तो हमको मेन फोकस करना क्या हो, परिमाण होना चाहिए और दिशा होना चाहिए। ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती है। आप लोग कहिएगा एक की विद्युत धारा तो उसमें डायरेक्शन होता है, किसी एक ही तरफ बहता होगा, लेकिन इसमें ये क्या होता है, ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। ये क्या करता है, त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है। ये दूसरा चाइल्ड लैगमुर नियम का पालन करता है, इसलिए विद्युत धारा अदिश राशि में आता है। उदाहरण के लिए सदिश राशि में हो जाएगा विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार। भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है विस्थापन, त्वरण, बल और आयतन में कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन है, त्वरण भी है, बल भी है, आयतन क्या है, आयतन में एक सिर्फ परिमाण होता है, आयतन इसलिए अदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन, दूरी में कौन सदिश राशि है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है कि उसमें दूरी के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है। ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल है, लेकिन एग्जाम में आ जाएंगे, आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि समय है कि चाल है कि विस्थापन है कि दूरी है। तो विस्थापन एक सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य में कौन सी सदिश राशि है। तो संवेग क्या है, सदिश राशि है। क्या होता है संवेग, मोमेंटम बराबर P बराबर mv होता है। आयतन, द्रव्यमान, बल और लंबाई में कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश है। तो बल क्या है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। कहता है बेकुरल, रदरफोर्ड और क्यूरी किसके मात्रक है। तो ये है रेटियो सक्रियता का। और 1 बेकुरल इक्वल टू होता है 1 क्षय पर सेकेंड। कूलम, वोल्ट, वाट, एम्पियर में से विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, एम्पियर मात्रक होता है। हर्ट्ज किसका मात्रक है। तो ये हर्ट्ज होता है आवृत्ति का। देखिए प्रतिबल, बल, विकृति, दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं। तो विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, एक रेशियो होता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, क्योंकि दाब प्रेशर बराबर क्या होता है, एफ बटा ए होता है। अब एफ मतलब फोर्स, फोर्स का होता है न्यूटन, और ए मतलब एरिया, तो एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। एंगस्ट्रम किसका मात्रक है। तो ये एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा मापी जाती है। तो उसके एम्पलीट्यूड के द्वारा, ध्वनि तरंगों के आयाम के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। और ध्वनि की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर्ट्ज, हर्ट्ज था। तो ये ध्यान रखना है, हमको रिलेट करना है। वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष, घंटे में से कोई इकाई कौन नहीं है। समय का इकाई नहीं है। तो प्रकाश वर्ष हम बताए थे, प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष वह मात्रक होता है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। हार का एसआई मात्रक, हार का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए भार है और एक होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का क्या हो जाता है, किलोग्राम। तो ये याद रखना है, भार का होता है न्यूटन और द्रव्यमान का होता है केजी। इसी में देखिए भार बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एम जी। एम जी, जी का वैल्यू बदलते रहता है, इसलिए भार बदलेगा लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। संवेग का मात्रक क्या होता है, संवेग बराबर पी बराबर क्या होता है, एम भी। एम एम मतलब मास, मास का होता है केजी, और भी मतलब वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है। तो शक्ति को हम लोग पावर को वाट में मापते हैं, लेकिन उद्योग में है तो हॉर्स पावर में नापते हैं, क्योंकि ज्यादा रहता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का होता है कूलम्ब या एम्पियर इंटू सेकेंड। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आई टी। तो आई का क्या हो गया, एम्पियर, और टी का सेकेंड। यहाँ से भौतिक राशि उन मात्रकों का सही मिलान करिए। तो ये सही मिलान ही है। चुंबकीय फ्लक्स का होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। तो ये हमको याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोले तो टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स बोले तो वेबर, और स्वप्रेरण का क्या होता है, हेनरी होता है। शक्ति
घनत्व बल और कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई से होता है? देखिए हमेशा याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा का इकाई सेम होता है। कार्य एंड ऊर्जा क्या होता है? समान होता है। इसका दोनों का क्या होता है? कार्य एवं ऊर्जा का इकाई जूल होता है। तो इसका अगर कार्य ऊर्जा का या एसआई यूनिट समान है तो क्या उसका डायमेंशन भी समान होंगे। घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन, दाब में कौन में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो देखिए जो सापेक्ष में किसी चीज का हम निकालते हैं उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो सापेक्षिक घनत्व है तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। गैलन द्वारा किसके मापन किया जाता है? गैलन द्वारा पर आयतन में माप किया जाता है और 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा, 1 गैलन बराबर कितना होता है? 3.785 लीटर होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की माध्य दूरी कितना है? तो ये इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी या एक खगोलीय दूरी कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है। केल्विन किसका मात्रक होता है? केल्विन होता है तापमान का। किसका होता है? तापमान का मात्रक होता है, ऐसा यूनिट होता है तापमान का केल्विन। भौतिक राशि अ, भौतिक राशियां उनके मात्रकों का सही मिलान है। देखिए आवर्ती, आवर्ती का हर्ट्ज होता है। चुंबकीय फ्लक्स वेबर होता है। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। विद्युत चालकता का साइमंस होता है। विद्युत चालकता का क्या होता है? साइमंस होता है। तो ये याद रखना है। आवृत्ति का क्या होता है? हर्ट्ज। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। विद्युत चालकता का साइमंस होता है। विस्थापन की एसआई मात्रक क्या है? तो विस्थापन क्या होता है? एक दूरी होता है, मतलब दूरी अलग से होता है। विस्थापन देखिए मतलब कोई ऐसा दूरी जिसमें क्या हो, परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी हो, वही तो क्या होता है? विस्थापन होता है। तो इसका ऐसा मात्रक मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि विभव अंतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट होता है। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ओम अभी ऊपर ही पड़े रहे, प्रतिरोध का होता है। गुरुत्वीय त्वरण जी और त्वरण ए का मात्रक क्या होता है? दोनों एक समान होता है कि कोई भी त्वरण रहेगा तो क्या होगा? इसका समान होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य और ऊर्जा भौतिक राशि की इकाई क्या होती है? तो कार्य और ऊर्जा का भी बता रहे हैं, जूल हो जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का होता है। फोर्स बटा प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बटा एरिया। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसका मात्रक होता है? तो ये होता है बड़ा जी का वैल्यू का होता है। यहाँ से निकालिएगा, जी बराबर होता है, देखिए यहाँ एफ का न्यूटन, आर का स्क्वायर हो गया तो मीटर स्क्वायर, m1 इंटू m2 का हो जाएगा, मतलब केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर किसका मात्रक होता है? ये होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। देखिए कार्य व ऊर्जा, विस्थापन और दूरी, गति और वेग की इकाई एक समान होती है, जो क्रमशः है। कार्य और ऊर्जा का हम पढ़े रहे क्या है? जूल है। विस्थापन और दूरी का मीटर हो गया। गति और वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये ध्यान रखना है। भार, बल, उत्क्षेप की इकाई जो एक समान होती है। तो भार बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर mg होता है। m का होता है kg और g मतलब एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो या भार का एक दूसरा भी बल तो फोर्स होता है, या तो न्यूटन होता है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दो आपको ध्यान रखना है। हमको अगर भार का पूछ ले, बल का पूछ ले, उत्क्षेप की पूछ ले, जो एक समान होती है तो हमें ध्यान रखना है क्या? भार का भी न्यूटन, बल का भी न्यूटन, उत्क्षेप का भी न्यूटन, या अगर उसको हमको केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तापमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? तो ये केल्विन होता है। समय, त्वरण, वेग और दूरी में कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? तो समय सापेक्ष नहीं है। समय सापेक्ष राशि नहीं, क्योंकि ये समय किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि ये क्या है? ये मूल मात्रक है। समय मूल में आता है तो इसलिए ये सापेक्ष में नहीं है किसी के। मंदता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए मंदता क्या होता है? जो एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन वो बस निगेटिव में रहता है। उसका ऐसा यूनिट वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदता कहते हैं। 1 पास्कल का मान क्या होता है? तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। राशियां एवं उनके मात्रक दिए हुए हैं। देखिए जैसे वाट बराबर क्या होता है? जूल पर सेकेंड होता है, या न्यूटन मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन मीटर
पर सेकेंड होता है। किलोवाट, एक किलोवाट बराबर 1000 वाट। किलोवाट घंटा बराबर क्या आता है 1 किलोवाट 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है 746 वाट होता है। तो ये सब हमें क्या रखना है, याद रखने हैं। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है मीटर होता है, एसआई पूछ रहा है ना। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है, जो हम लोग घरेलू खर्च करते हैं या वाणिज्य में होता है तो उसको हम किलोवाट आवर में यूनिट मापते हैं। तरंग वेग, कोई वेग है तो वेग क्या चीज में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रबलता का मापन किस में किया जाता है, तो ये डेसिबल में किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, तो ये होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अब मील प्रति सेकेंड याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा 186310 होता है। देखते हैं, अब देखिए यहाँ उसके मात्रक दिए हैं। जैसे उच्च वेग में हमको हाई स्पीड में नापना है तो उसको हम मैक में नापते हैं। तरंगदैर्घ्य को नापना है तो हम किस में नापते हैं, एंगस्ट्रम में नापते हैं। दाब को अगर नापना है, मेजर करना है तो पास्कल में। ऊर्जा को अगर हमें मेजर करना है तो जूल में करते हैं। त्वरण को करना है तो क्या चीज में करेंगे, मीटर पर सेकेंड में करेंगे। बल को करना है तो न्यूटन में करेंगे। कृत्य कार्य मतलब कोई कार्य किया गया है उसको करना है तो जूल में। आवेग को करना है तो न्यूटन सेकेंड में। चलिए, 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर का मिलीमीटर में क्या मान होगा, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -3। एक पिकोग्राम का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 10 के पावर -12 ग्राम होता है। नैनो कण किसे कहते हैं, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले कण को क्या कहते हैं, नैनो कण कहते हैं। 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में क्या होती है, बस इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, तो सीजीएस में होता है डाइन। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 नैनोमीटर का सेंटीमीटर में क्या मान होता है, तो नैनोमीटर में सेंटीमीटर में पूछा है तो ये हो जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। पार्सेक किसका मात्रक होता है, तो पार्सेक भी क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है। पार्सेक होता है पैरालेस्टिक सेकेंड। यह एक खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई होता है पार्सेक। कहता है माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और फर्मीमीटर में लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो फर्मीमीटर होती है 10 के पावर 15, 10 के पावर -15 मीटर होता है। एक बैरल में कितना लीटर होता है, तो एक बैरल में होता है 159 लीटर, और ये कच्चा तेल मापने हेतु बैरल यूनिट का उपयोग किया जाता है। मेगावाट किसका मात्रक है, तो मेगावाट में हम जब जहां बिजली उत्पादन करते हैं उसका ये मात्रक है। टैकियान का क्या अर्थ होता है, टैकियान का यह एक परिकल्पनात्मक कण है जो प्रकाश की गति से तीव्र से चलता है। तो हमें टैकियान के बारे में क्या रखना है कि यह एक प्रकार का कण है जो प्रकाश की गति से तेज गति से चलता है। देखिए, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य मान क्या होता है, अगर 1000 केजी CO2 के बराबर क्या होता है, एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है। अगर कोई पूछ ले कि आपको एक क्रेडिट कार्बन क्रेडिट खर्च मतलब आपको एब्जॉर्ब करने हैं, तो मतलब आप 1000 केजी क्या करना है, CO2 आपको एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। डॉप्सन का मात्रक क्या चीज का है, डॉप्सन मात्रक है ओजोन परत की मोटाई को नापने का है, और 1 डॉप्सन बराबर होता है 1/100 मिलीमीटर। तो ये याद रख सकते हैं 1/100 मिलीमीटर, क्योंकि ये तो आपको याद ही होगा। तो डॉप्सन से हम क्या मापते हैं, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको क्या चीज डॉप्सन से मापते हैं। ये याद नहीं होगा मेरे को जहां तक लगता है। एक डॉप्सन इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/100 मिलीमीटर। 1 केजी पर सेंटीमीटर दाब का समतुल्य मान क्या होता है, 1 बार का बराबर होता है। क्योंकि देखिए, तो ये ध्यान रखना है 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान 1 बार के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भौतिक राशि एवं उनके कुछ मात्रक दिए हुए हैं उसके बारे में। जहाज जो चलती है उसके हम स्पीड को नापते हैं नॉट में। नौशाचालन में मतलब नौशाचालन
होता है उसमें हम नॉटिकल मील में नापते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की माप को हम नापते हैं एंगस्ट्रम में। दूरी की माप को, जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, उसको प्रकाश वर्ष में। दाब को हम बार में। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर में। द्रव की प्रवाह की दर को, जो पानी बहता है, उसको क्यूसेक में नापते हैं। कंप्यूटर को नापते हैं बाइट में। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में। ऊर्जा को जूल में। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में। आवृत्ति को हर्ट्ज में। और ऊष्मा को किसमें? कैलोरी में। नौ संचालन जिसको हम नॉटिकल मील में। समुद्री जहाज की गति नॉट में। और शक्ति को वाट में। ये महत्वपूर्ण है दिए हुए। उसको आप लोग को क्या करना है? याद करने हैं, इसको प्रैक्टिस करने हैं। देखिए सही सुमेल करना है। तो ताप को तो सेल्सियस, विद्युत किलोवाट आवर, रक्त को आरएच गुणांक, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर। तो ये क्या है? सही है सब। कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल और वाट में निम्नलिखित से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो वाट क्या है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये शक्ति का इकाई है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल निम्नलिखित निम्न में से कौन सा एक ऊष्मा का इकाई नहीं है? ऊष्मा का इकाई क्या नहीं है? सेंटीग्रेड नहीं है, क्योंकि यह किसका इकाई है? तापमान का इकाई है। तापमान को हम सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रीमर, केल्विन में नापते हैं। चलिए, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मात्रक क्या होता है? 1 बार होता है। 1 बार इक्वल टू 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। 1 बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। सेल्सियस पैमाने से किसका मापन किया जाता है? तो सेल्सियस से अभी हम किए हैं तापमान का। हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट का गति का मान होता है 100 मील 115 मील प्रति घंटे के बराबर होता है। तो ये याद रखना है। तो यहाँ से अगर 1 नॉट भी निकालिएगा, 1 नॉट निकलेगा तो कितना निकल जाएगा? 1.15 मील माइल पर प्रति आवर निकल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। 1 नॉट बराबर 1.15 या 16 के अप्रॉक्स में आता है। 15 और 6 में। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर में से निम्नलिखित में पाना ऋणात्मक मान नहीं होता है। तो केल्विन का क्या होता है? ऋणात्मक मान नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रीमर में से किस पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं होता है? तो केल्विन का ऋणात्मक मान नहीं होता है। देखिए सेल्सियस पैमाना का मिनिमम पॉइंट होता है 0 होता है, मैक्सिमम 100 होता है। फ़ारेनहाइट का 32 होता है, इसका मैक्सिमम पॉइंट 212 होता है। रीमर में 0 होता है और मैक्सिमम 80 होता है। केल्विन में 273 से 373 होता है। ये इसका रेंज है। इसमें देखिए 273 से 373 कितना हो जाएगा? 100। ये 80 में बटा रहता है। ये 32 से 212 जाइएगा तो ये 180 में बटा रहता है और ये 100 पार्ट्स में बटे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परम शून्य ताप क्या होता है? परम शून्य ताप होता है -273.15 डिग्री सी या 0 के। पूछेगा कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो हमको या तो 0 के बताना है या तो -273.15 डिग्री सी बताना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस पैमाने पर क्या मान होगा? देखिए तो इसका होता है, हमको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है तो सी इसका मिनिमम पॉइंट 0 होता है। और नीचे हमको लिखना है मैक्सिमम तो 100 होता है, माइनस मिनिमम बटा फ़ारेनहाइट में एफ और इसका मिनिमम पॉइंट कितना होता है? 32 और इसका मैक्सिमम 212 माइनस 32। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है सी बटा 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बटा 9। इसमें जिसका वैल्यू दिया रहेगा, जैसे एफ का वैल्यू दिया है 200 तो यहाँ 200 डाल दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा तो ये निकल जाएगा 93.3 सेकेंड। डायोप्टर किसका इकाई होता है? तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का इकाई होता है। लेंस की क्षमता होता है P बराबर 1/f। लेंस की फोकस दूरी डायोप्टर में आता है। जर्क क्या होता है? देखिए देखिए जर्क क्या होता है? जर्क होता है त्वरण में परिवर्तन की दर, मतलब एक्सेलरेशन बटा टाइम। और इसका हमको इकाई पूछा है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ही होता है टाइम का, तो मीटर पर सेकंड क्यूब इसका हो जाएगा जर्क का। ध्यान रखना है। भौतिक राशि यंग मापांक
इकाई क्या होती है, तो इसका होती है पास्कल होता है। तो हमको अब यंग मॉडुलस का डायरेक्ट हमको किससे पास्कल किसका होता है, प्रेशर का होता है, तो उससे डायरेक्ट हमको रिलेट कर लेना है। अगर आप रिलेट करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। जैसे हमको यंग मापांक का याद नहीं रहता है नॉर्मली, तो इसको क्या करना है, हमको याद बस इतने रखना, यंग मापांक या यंग मॉडुलस का जो यूनिट होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो प्रेशर के यानी फोर्स प्रेशर के बराबर होता है, यानी तो प्रेशर का क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। तो या तो पास्कल या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई याद रख लीजिए। भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो इसका होता है जूल पर किलो केल्विन होता है, जूल पर किलो केल्विन होता है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का। तो ये ध्यान रखना है, विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का मात्रक क्या होता है, जूल पर किलो केल्विन होता है। पूछता है भौतिक राशि धारिता का क्या मात्रक होता है, तो इसका होता है फैराडे होता है। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा इम्पीडेंस का मात्रक होता है। प्रतिबाधा को प्रतिरोध ही कहा जाता है, मतलब प्रतिरोध को ही इम्पीडेंस का ये हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अपेक्षिक घनत्व का क्या होगा, अपेक्षिक घनत्व कोई भी रिलेटिव में चीज हम नापेंगे तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। मोहस पैमानेज का उपयोग किस मापने, ये खनिज पदार्थों की कठोरता को मापने हेतु क्या किया जाता है, मोहज स्केल का यूज किया जाता है। पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है, तो पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई यानी एसआई यूनिट, ये जो मूल मात्रक होता है मोल होता है। टॉर्क किसका मात्रक होता है, तो टॉर्क होता है, ये होता है वायुमंडलीय दाब का होता है। कहता है भार, आवेग, आवेग, यंग मापांक और त्वरण में से कौन सा अदिश राशि है, तो यंग मापांक क्या है, अदिश राशि है। भार ये सदिश है, आवेग सदिश है, त्वरण क्या है, सदिश है, तो यंग मापांक क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। चलिए एक पूरा चैप्टर खत्म करेंगे आज, मतलब आज ही, देखते हैं क्या है। मापक एवं यंत्र पैमाने जो यंत्र होते हैं, इसको उसका पैमाना क्या होता है उसके बारे में देखिए। सोनार का यूज कहाँ किया जाता है, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा समुद्र में जो चलते हैं, तो उसके आगे आने वाले खतरों से, दूसरे पनडुब्बियों से, दूसरे जहाजों का जानकारी मिलता है, तो इसे सोनार में यूज किया जाता है। जहाजों पर मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये ध्यान रखना है। सोनार का क्या फुल फॉर्म होता है, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। महासागर में डूबी हुई वस्तु को स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो हम अभी बताए हैं समुद्र में किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का। सोनार यंत्र में कौन सी तरंग प्रयुक्त होती है, तो पराश्रव्य तरंग होती है। क्या होती है, पराश्रव्य तरंग होती है। ध्वनि की तीव्रता का माप का यंत्र होता है ऑडियोमीटर। अगर ध्वनि को हमको मापना है तो किससे मापते हैं, ऑडियोमीटर से। पायरोमीटर के द्वारा किसका तापमान किया जाता है, तो पायरोमीटर से ऐसे जिसका उच्च तापमान हो, मतलब मैक्सिमम तापमान हो, उसको किसके द्वारा, पायरोमीटर से। आ, पायर हीलियोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन, जो सोलर से यानी सूर्य से रेडिएशन होता है, उससे किससे मापा जाता है, तो पायर पायर हीलियोमीटर से नापा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कार्बोरेटर क्या करता है, तो इसका मतलब क्या चीज का नाप करता है, तो कार्बोरेटर क्या करता है, दहन इंजन आंतरिक दहन इंजन को नापता है। इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित करने में प्रयुक्त होता है। कार्डियोग्राम क्या होता है, ये मनुष्य के हृदय की गति को नापता है, कार्डियोग्राम। फोनोमीटर क्या करता है, ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन को आवृत्ति का मापन करता है, फोनोमीटर। गायरोस्कोप क्या करता है, ये करता है घूमती हुई वस्तुओं की गति मापता है। क्या है, काइमोग्राफ क्या है, काइमोग्राफ क्या करता है, हृदय एवं फेफड़ा की गति को, स्पंदन को ग्राफ पर दर्शाने के लिए करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। काइमोग्राफ क्या करता है, हृदय एवं फेफड़ा की गति को, स्पंदन को ग्राफ पर दर्शाता है। एंटेनोमीटर क्या नापता है, तो ये सौर विकिरण को, विकिरण का मापक यंत्र है। एटमोमीटर क्या होता है, एटमोमीटर वाष्पीकरण वाष्पीकरण मापक यंत्र है। बोलोमीटर क्या होता है, ये उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण संसूचक यंत्र है, बोलोमीटर, तो ये होता है उष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्रायोमीटर किसका होता है, अति निम्न ताप, क्रायोमीटर से हम अति निम्न ताप
के वस्तुओं को नापते हैं। क्रायोमीटर। डीप सर्कल क्या है? किसी स्थान का नति कोण यानी डीप एंगल का माप ज्ञात करने तो डीप सर्कल, तो सर्किल से वैसे ही याद है। डायनोमीटर क्या होता है? बल, बल आघूर्ण या शक्ति की मापक। ये डायनोमीटर ये बताता है बल, बल आघूर्ण या शक्ति मापक यंत्र। डायनमो क्या करता है? ये आंतरिक ऊर्जा ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है, चेंज कर देता है। ईसीजी, ईसीजी नहीं है, ईईजी है। तो ये क्या करता है? मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापन करता है। तो इसको ईईजी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इलेक्ट्रोइंसेफेलियोग्राम ग्राफ होता है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ होता है, तो ध्यान रखना है। इवेपोरोमीटर, तो वायुमंडल में जल की वाष्पीकरण की दर को मापता है, इसका नाम से ही स्पष्ट है। इंडोस्कोप क्या होता है? तो शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण करता है। इंडोस्कोप क्या होता है? शरीर में एक पाइप डालता है और वो देखता है। गायरोस्कोप क्या होता है? तो ये अभी ऊपर ही पर है। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति को ज्ञात करता है। लिसीमीटर क्या होता है? लिसीमीटर वास्तविक वाष्पोत्सर्जन मापक यंत्र है। नेफोस्कोप बादल की ऊंचाई, वेग और दिशा मापता है। क्या नापता है? नेफेस्कोप मापता है। वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापता है, यानी विभवांतर वोल्टमीटर मापता है। चलिए इसमें देखिए, वोल्टमीटर क्या करता है? ये विभवांतर मापता है। एमीटर क्या नापता है? तो विद्युत धारा मापता है। उधर है, पीछे है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? ये विभवांतर वोल्टेज। एनोमीटर वायु का वेग। क्रोनोमीटर, इससे हम क्या करते हैं? समय को मापते हैं। ऑडियो फोन से क्या करते हैं? दोष युक्त श्रवण शक्ति के में सुधार करते हैं ऑडियो फोन से। टेक्योमीटर से क्या करते हैं? टेक्योमीटर से क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयन और दिशाओं का त्वरित मापन के लिए टेक्योमीटर का उपयोग किया जाता है। एमीटर से क्या किया जाता है? तो ये विद्युत धारा का मापन करते हैं। हाइग्रोमीटर से हम सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करते हैं। स्प्रिंग तुला से क्या करते हैं? ये हमको भार का माप करते हैं। बैरोमीटर से क्या किया जाता है? तो ये बैरोमीटर से हम दाब को मापते हैं। ऑडोमीटर से क्या करते हैं? तो ये क्या होता है? जो वाहनों में पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्या नापता है? ऑडोमीटर मापता है। ऑन्डोमीटर क्या होता है? ऑन्डोमीटर क्या करता है? ऑन्डोमीटर ये विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति को मापता है। ऑडियोमीटर क्या करता है? तो ये ध्वनि तीव्रता मापन करता है। ऑडियोमीटर। पायरेनोमीटर क्या करता है? तो ये सोलर रेडिएशन को मापता है। एक्सेलेरोमीटर क्या करता है? वाहन की चाल में वृद्धि दर को मापता है। एरोमीटर क्या करता है? तो वायु एवं गैसों के भार तथा घनत्व मापन में एरोमीटर का यूज किया जाता है। अल्टमीटर क्या करता है? तो विमान की ऊंचाई मापन क्या करता है? अल्टमीटर करता है। आमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापन करते हैं। एनोमीटर क्या करता है? तो ये वायु की गति एवं शक्ति की मापन करता है। एपिकाइस्कोप क्या करता है? तो ये अपारदर्शी चित्रों के पर्दों पर दिखाने हेतु इसका यूज किया जाता है। ऑडियोमीटर ये ध्वनि की तीव्रता को मापन करता है। ऑडियोफोन सुनने में सहायता प्रदान करता है। बैरोग्राफ क्या करता है? तो वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन को ग्राफ पर अंकित करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन करता है। वोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण मापने में किया जाता है। इस सब को क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा मापने में यूज किया जाता है। कार्बोरेटर बता दिए हैं। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय की गति। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को ग्राफ पर दर्शाता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज सही समय ज्ञात करने का उपकरण है। ओडोमीटर से वाहन के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापन करता है। ओंडोमीटर देख लिए हैं। डेंसिटी मीटर डेंसिटी से ही स्पष्ट है, ये घनत्व मापता होता है। डायलिसिस मशीन क्या करता है? खराब किडनी का रक्त शोधक यंत्र है। अरे उधर बतियाओ ना यार। इलेक्ट्रोमीटर क्या नापता है? विभवांतर मापक यंत्र है।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये अति सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने में काम आता है। एक्सेलरेटर क्या होता है, एक्सेलेटर जो अभी रेलवे स्टेशन पर रहता है, एक्सेलेटर बोलते हैं, चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई माप करते हैं। फ्लक्स मीटर चुंबकीय फ्लक्स का मापन करते हैं। गैल्वेनोमीटर से हम क्या करते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं। ग्रेवोमीटर क्या करता है, ये जो पानी के अंदर तेल का पता लगाने वाला यंत्र है, ग्रेवोमीटर समुद्र में हो। हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करता है। हाइग्रोस्कोप क्या करता है, वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दर्शाने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर से हम क्या करते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। माइक्रोमीटर से मिलीमीटर के 1000वें भाग को ज्ञात करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए क्या आता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध का मापक यंत्र है। फोनोग्राफ ध्वनि लिखने के काम आता है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता स्तर को ज्ञात करते हैं इससे। पॉलीग्राफ जो अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसका पता लगाने के लिए करते हैं। पोटेंशियोमीटर विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में क्या आता है। फोटोमीटर ये क्या करता है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर ज्ञात करते हैं। पायरोमीटर से उच्च ताप का जो वस्तु होता है उसका हम तापमान नापते हैं। पायरोमीटर ये बताए दिए हैं, सूर्य का विकिरण या रेडिएशन होता है। रेडियोमीटर विकिरण मापते हैं। सिस्मोमीटर से क्या करते हैं, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता नापते हैं। सेक्सटेंट क्या होता है, सेक्सटेंट ये होता है किसी ऊंचाई को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। स्पीडोमीटर से मोटर गाड़ियों की गति मापते हैं। स्फेग्नोमीटर से क्या करते हैं, धमनियों में रुधिर दाब को नापते हैं स्फेग्नोमीटर से। एस्फिगियोस्कोप क्या होता है, एस्फिगियोस्कोप होता है जो नाड़ी की धड़कन को सुनने के लिए उपयुक्त किया जाता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप ये हृदय में फेफड़ा की आवाज को सुनने में यूज होता है। टैकोमीटर वायुयान की गति को और टैकोमीटर से नापते हैं। थर्मामीटर से अपना ये मनुष्य का जो तापमान होता है थर्मामीटर से नापते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यूडोमीटर ये वर्षा मापक यंत्र है, कितना बारिश हुआ है इसको हम नापते हैं तो ये यूडोमीटर से। वेंचुरीमीटर द्रवों के प्रवाह की गति को मापने में यूज करते हैं। विस्कोमीटर ये द्रवों की श्यानता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता के मापने में यूज किया जाता है। वाट मीटर विद्युत शक्ति के मापक यंत्र है। हॉरोलॉजी क्या होता है, तो हॉरोलॉजी होता है समय मापक विज्ञान को हॉरोलॉजी कहते हैं। मैक क्या है, मैक किसका मात्रक है, तो ये अभी मैक का देखे हैं, अति तीव्र चाल हाई स्पीड जो वस्तु चलती है उसको वो हम मैक में नापते हैं। अगर किसी वस्तु का ध्वनि की चाल 1 मैक है, ध्वनि की चाल 1 मैक है तो ठीक है। 1 से अधिक है तो उसको हम सुपरसोनिक चाल कहते हैं। 5 से अधिक है तो उसको हम हाइपरसोनिक चाल कहते हैं। ये था ध्वनि की चाल को 1 मैक कहते हैं और ध्वनि 1 मैक से अधिक को सुपरसोनिक कहते हैं, 5 मैक से हाइपरसोनिक कहते हैं। लड़ाकू विमानों की गति इसमें व्यक्त किया जाता है तो मैक में किया जाता है। रडार का उपयोग वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग वस्तु की सही स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का किया जाता है। मैनोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है, तो गैसों के दाब मापन में। वायुमंडलीय दाब मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना क्या कहलाता है, तूफानी मौसम का संकेत होता है। दूध का अपेक्षित घनत्व का मापन क्या होता है, लैक्टोमीटर होता है। दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा, तो वसा की मापना है तो हमें हिड्रोमीटर से मापते हैं। देखिए और कुछ मापक है यंत्र उसके, जैसे हाइड्रोमीटर है तो ये द्रव और जल के घनत्व को मापता है। हाइग्रोमीटर क्या करता है, वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष
प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडोमीटर या यूडियोमीटर है। ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। कौन मापता है? यूडियोमीटर मापता है। रक्त दाब का मापन किसके द्वारा, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये स्फिग्नोमीटर के द्वारा। हृदय की धड़कन की माप किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है। देखो कुछ मापक यंत्र और हैं। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता ज्ञात करने के लिए, लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता, कोलोरोमीटर रंगों की तीव्रता, कोलोरोमीटर कलर से है, कोलोरोमीटर सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता, कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि नापने के लिए, रेन गेज वर्षमापी यंत्र है, गीगर मूल काउंटर ये आयनित विकिरण मतलब रेडियो सक्रिय तत्वों की माप के लिए गीगर मूलर काउंटर का यूज कहता है। रिक्टर पैमाने का प्रयोग किसके मापन में? तो ये भूकंप तीव्रता की मापन में किया जाता है। चलिए कहता है समुद्र की गहराई किस में मापी जाती है? तो ये फेथोमीटर में मापी जाती है। समुद्र तल से विमान की ऊंचाई का मापक यंत्र क्या होता है? तो समुद्र तल से किसको नापता है? तो अल्टीमीटर। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल से कोणीय दूरी को मापने के लिए ये थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी मापन के लिए थियोडोलाइट का क्या जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का बढ़ांक किस तापमान पर एक समान होता है? तो ये होता है -40 डिग्री सी पर। ये ध्यान रखिएगा, डिग्री सी और फ़ारेनहाइट एक किस पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री सी पर होता है। कहता है रिंगलमेन स्केल द्वारा मापा जाता है तो कोहरे का घनत्व मापा जाता है। स्टेथोस्कोप यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर करता है काम। ऑक्सोनोमीटर पौधों की वृद्धि को नापता है। ऑक्सेनोमीटर पारे किस विशिष्टता के कारण साधारण तापमापी यंत्र में उपयोग किया जाता है? तो उच्च प्रसरण शक्ति के कारण। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो सूक्ष्म एवं पास वस्तुओं को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप जैसे बैक्टीरिया वायरस को देखने के लिए कहता है। समय मापक को हॉरोलॉजी कहते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल से हम हवा की गति मापते हैं। ब्यूफोर्ट स्केल से किसकी गति मापते हैं? तो हवा की गति मापते हैं। समुद्र समुद्र के भीतर से ऊपर की वस्तुओं देखने के लिए पेरिस्कोप क्या करते हैं? जैसे ये मान लीजिए पनडुब्बी है तो इसमें ऐसा निकाल के ऐसे देखा जाता है तो ये क्या जाता है? तो पेरिस्कोप होता है। सूर्य के देखने के लिए किस यंत्र का, हेलियोस्कोप का यूज किया जाता है। अ, सर्किट में बिजली की प्रवाह को गैल्वेनोमीटर से हम नापते हैं। किसके मापन में स्टेलागोमीटर का यंत्र प्रयुक्त होता है? तो स्टेलागोमीटर यूज किया जाता है। पृष्ठ तनाव अगर नापना है तो ये स्टेलाग्मोमीटर यूज किया जाता है। पिटोट ट्यूब किसी स्थान पर प्रवाह का वेग अ, ज्ञात करने के लिए पिटोट ट्यूब का यूज किया जाता है। मल्टीमीटर मल्टीमीटर किनका संयोजन है? तो ये होता है वोल्ट मीटर, अमीटर और ओम मीटर, ये सब रहता है। तो मल्टीमीटर ये 3 चीज रहते हैं। वोल्ट मीटर, अमीटर और ओम मीटर रहता है। जहाजों में किसके मापन के लिए इकोलोकेशन नामक यंत्र, पानी की गहराई के लिए तो हम इकोलोकेशन का यूज करते हैं। इकोलोकेशन एक प्रकार का किस प्रकार के यंत्र? तो सोनार का है। देखिए किसी किए गए कार्य की माप किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो ये आर्गोमीटर के द्वारा नापी जाती है। आकाश या समुद्र में नीलिमा का तो साइनोमीटर से। वर्षा मापन तो हाइटोमीटर से नापी जाती है। वर्षा मापन अभी देखिए 10 के पावर का दिया हुआ है तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे 10 के पावर 1 होता है तो डेका, हेक्टो, किलो, यहाँ तक तो नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछना चालू करेगा। मेगा मतलब 10 के पावर 6, गीगा मतलब 10 के पावर 9, टेरा मतलब 10 के पावर 12, पेटा मतलब 10 के पावर 15, रेक्सा मतलब 10 के पावर। देखिए आ लगा है, आ जिसमें आ लगा है ये देखिए ये प्लस वाला है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जिसमें अ अ, ओ लगा है या ओ लगा है मुख्य रूप से, या ऐसे सी लगा है उसमें क्या होता है? माइनस वाला होता है। तो ये आप याद रखने का तरीका है, आप जैसे भी याद रखें। देसी देखिए सी, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रम, पिको, हेम्टो, एट्टो, तो ये याद रखना है, यहाँ से याद रखना है। माइक्रो मतलब 10 के पावर 6, नैनो मतलब 10 के पावर 9, एंगस्ट्रम तो ये 10 के पावर -10, पिको मतलब 10 के पावर -12 और 10 के पावर 15, फेम्टो, एट्टो 10 के पावर -18, तो ये याद रखना है।
चलिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस होते हैं जो विज्ञान से संबंधित होते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। रमन प्रभाव की खोज के लिए मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस ये 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो 23 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर को। आप कोई याद करिए न करिए, एक ये याद करना अनिवार्य है, एक ये अनिवार्य है और एक ये अनिवार्य है। ये आपको 3 तो याद होना ही चाहिए और बाकी बात अगर आप याद कर पाते हैं तो अच्छी बात है। देखिए प्रमुख राशियों एवं एसआई मात्रकों के अन्य मात्रकों से परस्पर संबंध बताता है। ये होता है लंबाई 1 माइक्रोमीटर अगर पूछे तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 1 एंगस्ट्रम पूछे तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर। कहता है कि अगर 1 एएमयू पूछे 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक तो ये होता है 1.66 इंटू 10 के पावर 27 माइनस 27 केजी होता है। हम जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहे हैं, ठीक है। 1 लीटर 1 लीटर इक्वल टू 10 के पावर माइनस 3 मीटर। एक डाइन बराबर 10 के पावर माइनस 5 10 के पावर माइनस 5 नहीं 10 के पावर 5 न्यूटन। 10 के पावर 5 ठीक है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है। चलिए जैसे और है 1 अर्ग बराबर 10 के पावर माइनस 7 जूल हो गया। 1 वाट आवर बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 3 जूल हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 जूल हो गया। और जैसे 1 कैलोरी बराबर क्या होगा, 1 कैलोरी बराबर 4.19 जूल हो गया। 1 अश्व शक्ति बराबर 10 के पावर 10 के पावर से नहीं बोला गया, 746 वाट हो गया। लंबाई का हो गया तो ये तो लंबाई का बस ये याद रखना, 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर होता है। 1 नामिक मील बराबर 1.852 किलोमीटर हो गया। 1 खगोलीय इकाई बराबर 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर हो गया। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो गया। 1 पारसेक बराबर 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर या 3.26 लाइट ईयर हो गया। तो ये द्रव्यमान में आते हैं तो 1 औंस बराबर होता है 28.35 ग्राम होता है। 1 पाउंड बराबर 16 औंस या 453 ग्राम हो गया, ये याद करना है। ये इसमें आपको बस ये याद रख लीजिएगा। 1 चंद्रमास बराबर 28 दिन होते हैं, ये ध्यान रखना है। ये लीप वर्ष वाला तो आप लोग को याद ही होगा, 366 दिन होते हैं बस। तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको एग्जाम से पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री देखिए एएलपी टेक्नीशियन, इसमें साइंस का वेटेज अच्छा खासा है। तो हम लोग क्या करेंगे एग्जाम से पहले सारे जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का क्या करेंगे, सारा पूरा एकदम चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे। और अगर इसका अगर पीडीएफ आप यूथ कंपटीशन का एक बुक आता है, मैंने उसी का पीडीएफ यूज किया है। अगर आप लोग को लेना है तो नियरेस्ट शॉप से क्या कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कंपाइलेशन है। में जो इसके राइटर है उनका आप लोग हम धन्यवाद देते हैं। और ये पीडीएफ उन्हीं के यूज किया गया है। तो आप लोग चाहे तो यूथ कंपटीशन का एक बुक आता है साइंस का, 1 लाख सीरीज करके है, तो उसको आप लोग नियरेस्ट शॉप से क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। हम उसका आप लोग को लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। धन्यवाद।